Hi guys, this is Shivani and welcome to JK classes. So here I am with the MCQ series for JK Police Constable Recruitment. ठीक है, तो हम यहाँ पे JNK के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे. इसके लिए आपकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी. आप एग्जामिनेशन टाइम में इसको प्रॉपरली रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हो. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कांदार और कंदूर इन कश्मीर इज़ रेफर्ड टू एज डैश शॉप्स. Question number 1 is Kandar or Kandur in Kashmir is referred to dash shop. A bread, B meat, C milk, D spices. तो कौन सी शॉप्स होती हैं? ये बेसिकली जो क्वेश्चन बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है? आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK से. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में भी क्या चीज़ है? क्विजीन्स हैं. तो क्विजीन्स पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाजवान, वो भी रेपिटेडली पेपर्स में आया हुआ है. तो यहाँ पे कांदार या कंदूर किसको बोलते हैं? ये बेसिकली कश्मीरी वर्ड्स हैं. इसका मतलब होता है कश्मीरी लैंग्वेज में ब्रेड शॉप. ब्रेड की शॉप्स होती हैं ये. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फिरनी इज़ अ डेलिकेसी इन कश्मीर विच इज़ डैश. अब दोबारा से ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? आर्ट एंड कल्चर से ही आ गया. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का. यहाँ पे फिरनी जो कश्मीर से होंगे वो तो खाते होंगे. ये मीठी डिश होती है, जैसे खीर बनती है वैसे ही फिरनी होती है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइस डिश, बी डेजर्ट, सी करी, डी सैलेड. तो फिरनी क्या हो गया? बेसिकली एक डेजर्ट है. ठीक है, जैसे खाने के बाद हम लेते हैं. और डेजर्ट्स जो है ये हमारा मेंटली एनर्जी बूस्ट करती है. लाइक इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटी डिप्रेसेंट. अगर मूड थोड़ा हो, मीठा खा लो तो अच्छा लगता है. ठीक है, तो डेजर्ट में आ गया फिरनी. और कौन कौन सी डिशेज़ हैं ये यहाँ पे कश्मीर में? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एक तो आ गया हमारा रोगन जोश. चिकन लवर्स को पता होगा रोगन जोश के बारे में. देन शीर चाय आती है. ठीक है, फिर मीठी चमन आता है. नून चाय तो जम्मू में भी बहुत फेमस है. नून चाय जिसे बोलते हैं, वो पिंक कलर की होती है ना, पिंक चाय. ठीक है, राइस. और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि जो राइस है ना ये स्टेपल फूड है कश्मीर का. बट जो राइस की प्रोडक्शन है, जो राइस ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी राइस जो आता है वो कहाँ पे है? जम्मू में रणबीर सिंहपुरा में. रणबीर सिंहपुरा किसने बनाया था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है. नवा शहर डेवलप किया था उस टाइम पे, एक प्लान सिटी बनी थी, रणबीर सिंह जी ने बनाई थी. ये सब टॉपिक्स हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर की डिटेल में. और बासमती राइस की कितनी टाइप्स होती हैं वो मैंने निमोनिक ट्रिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिरनी, इसका आ गया डेजर्ट. ये हमने डिशेस कर ली. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वाजवान. वाजवान जो है ये 36 मील कोर्स है जिसमें से 15 to 30 लैम्ब और चिकन की डिशेस होती हैं और बाकी जो रेस्ट बच जाती हैं वो वेजिटेरियन. मेनली ये चिकन वाला ही है और ये इंटरनेशनली सर्व किया जाता है कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, वाजवान. और अगर किसी को पता है वाजवान जो है, वाज का मतलब क्या है और वान का मतलब क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. ठीक है, उसके बाद इनमें से और क्या क्वेश्चंस बनते हैं? लोटस स्टेम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंदड़ू खाए होंगे सबने. लोटस स्टेम या लोटस की जो रूट होती है ये किस तरह से इकोनॉमी ऑफ JNK में काम आ रही है? जो लोग इसको उगाते हैं और फिर बेचते हैं उससे रेवेन्यू इकट्ठा होता है एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ JNK. पैसे कमाते हैं लोग इसको बेच के. और काफ़ी अच्छी डिश होती है, नंदड़ू बोलते हैं इसको. और इसका लोकल नेम पेपर में पूछा जाता है. अगर किसी को पता है तो वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं कमेंट सेक्शन में. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रिटेन रहती हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं बसीदा. और लोटस जो है, ठीक है, लोटस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं. अगर कमेंट इन्फॉर्मेटिव होगा तो उसको पिन डाउन किया जाएगा. लोटस का साइंटिफिक नेम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, लोटस का साइंटिफिक नेम. देन उसके बाद मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. Dash is performed at the time of festivals like rural weddings and other social festivals in Jammu and Kashmir. A. वाजवान, B. रबाब, C. गीतरू, D. हाफिज नगमा. अब यहाँ पे मैंने एक निमोनिक ट्रिक बनाई है. अब जो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली आता क्या क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए. फेयर फेस्टिवल हो गए, फेस्टिवल आ गया, त्यौहार, फेयर आ गए, मेले. देन फॉल्क डांसेस हो गए. ठीक है, फॉल्क डांसेस जितने भी हैं. फिर और क्या आता है इसमें? लिटरेचर भी आ जाता है इसमें.
और अलग अलग तरह के लोग, उनकी क्या स्पेशलिटी है, पीपल, ठीक है। फिर फेस्टिवल, फोल्क डांस, फिर क्यूजीन्स आ जाती हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हम डील करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। और मैंने मल्टीपल पेपर्स देखे हैं, वही क्वेश्चंस लाए गए हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, म्यूजिशियंस। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि जैसे आपको दे दिया जाएगा कोई म्यूजिशियन का नाम और बता देंगे कि ये कौन सा फोल्क सॉन्ग है या कारक है, या फिर पूछ लेंगे कारक क्या चीज़ है, कारक क्या चीज़ है, ठीक है। डोगरों को पता होगा, कारकें होती हैं ना, जो लोग देवता होते हैं वहाँ पे होती हैं, ये 3 लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फोल्क डांस, ये सब चीज़ें, ये सॉन्ग भी आते हैं इसमें, कारक आती है। फिर क्वेश्चन आ जाता है इसमें इंस्ट्रूमेंट किस तरह का यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, कितने लोग, या स्टेटमेंट वाइज। अभी तो अगर मैं लेवल 2 या लेवल 4 तक की बात करूँ तो मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर जैसे केएस प्री की बात करें तो वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको पूछ ली जाएगी, जैसे मेहरचंद महाजन है, ठीक है, मेहरचंद महाजन है, उनके बारे में क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा और आपको लाइन्स दे दी जाएंगी कि इनकी पर्सनैलिटी के बारे में लाइन्स। अगर आपको डिटेल नॉलेज होगी, पता होगा, तो ही आपको पूछ लेंगे कि इसमें से बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, या पूछ लेंगे करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। तो जब सारा पता होगा तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे करेक्ट इनकरेक्ट को। तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा वीडियोस के साथ, ताकि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मिलती रहे। और हाफिज़ नगमा के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वाजवान मैंने डिस्कस कर दिया है, वो भी, क्योंकि जितना आप टाइप करोगे ना उतना पेपर में कुछ चीज़ें फिर उस टाइम आती हैं दिमाग में, ठीक है। यहाँ पे ये रूरल वेडिंग है, इसका क्या आंसर है, गीपरू, ठीक है। गीपरू जो है ना, ये बेसिकली डोगरास, पहाड़ी डोगरास परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स देती हूँ। जो दमहाल है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। दमहाल, डी से डोमिनेटिंग याद रखना। और डोमिनेटिंग कौन होते हैं, मैन। तो दमहाल जो डांस है ये मैन लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, सिर्फ इसको याद रखने के लिए ऐसे किया है मैंने। उसके बाद मैं बात करती हूँ रॉफ की, ROUF। तो F क्या है, F से फ्रॉक याद रखना। और न्यूमोनिक ट्रिक्स आपको सिर्फ रिवीजन के टाइम हेल्प करती हैं। आपको जहाँ 2 से 3 घंटे लगने हैं वहाँ आधा घंटा लगता है। इसको एक सेपरेट नोटबुक लगा लेना, वहाँ पे ट्रिक्स लिख लेना, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। रॉफ, F से फ्रॉक कौन डालती है, औरतें, तो वुमेन, ठीक है। और जो दमहाल है इसका एसोसिएशन है दांदराज के साथ। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बता देती हूँ ना, 1 सेकेंड, कि अगर आप प्रॉपरली याद रखना चाहते हो ना, मैं एक दमहाल का वो बता देती हूँ। दमहाल है ना, ठीक है, दमहाल डी से डोमिनेटिंग, डी से दमहाल और डी से दांदराज। फिर डोमिनेटिंग मैन होते हैं, ये तो आप टिक कर लोगे। और ये वटल ट्राइब के लोग होते हैं, ठीक है। वटल ट्राइब, ये भी पेपर में पूछा जाता है, वटल ट्राइब पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो दांदराज है ना, ये तो हमने याद रखा, दांदराज भी दमहाल ही परफॉर्म करते हैं, वटल ट्राइब भी होती है, बट जो दांदराज है इसको बेसिकली ना लोहड़ी में परफॉर्म किया जाता है। और इसमें एक बर्ड यूज़ होता है, ये भी आपको पेपर में आ सकता है, उस बर्ड का नाम है पीकॉक, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4th, कश्मीरीज आर पॉपुलर फॉर परफॉर्मिंग डैश डांस ड्यूरिंग द लोहड़ी महासंक्रांति। अब ये जो वर्ड है ना महासंक्रांति, ये हिंदूज़ में यूज़ होता है मेनली, एंड लोहड़ी पंजाब हरियाणा में ज़्यादा मनाई जाती है। अब इसका आंसर अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दांदराज, दमहाल, हफीसा क्या है, डिस्कस कर लिया। हाफिज़ नगमा के बारे में ना मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या चीज़ है। और दांदराज मैंने बता दिया, अब यहाँ पे तो आप कर लोगे टिक कि लोहड़ी में यहाँ पे दमहाल नहीं है, दमहाल डोमिनेटिंग मैन करते हैं, ठीक है। डी से डोमिनेटिंग ट्रिक है और मैन करते हैं इसको परफॉर्म, वट्टल ट्राइब रीजन के। बट अगर दांदराज आता है तो इसमें भी दमहाल का ही एसोसिएशन है, बट ये लोहड़ी में होता है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी आ गया ज्योग्राफी ऑफ, ये आ गया क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जो सब ऑडिटर एग्जामिनेशन हुआ था उसमें
20 नंबर की जो JNK थी ना, उसमें 10 नंबर तो डिस्ट्रिक्ट से थे क्वेश्चंस, कब कौन सा फोर्ट कब बना है, किस डेट पे बना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कौन गवर्नर था, किसने किसको हरा के वहाँ की वो जीती, ठीक है। जैसे रियासी को कैप्चर किया था गुलाब सिंह जी ने, किसकी हेल्प से, जोरावर सिंह जी की हेल्प से, फिर और किस रीजन को किया था, और फिर उनको फर्दर गवर्नर बना दिया गया था। तो सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में ये जो लेवल 2 की पोस्ट थी, यहाँ पे ये सब चीज़ें आ गई थी। और 10 नंबर की तो इन्होंने ज्योग्राफी पे फोकस कर दिया था, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये सब तो साइट से हम कवर अप करेंगे फ्यूचर टाइम में। अभी यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़नी है हमने, कौन सी पीक लोकेटेड है, अगर किसी को पता है तो आंसर बता दो। ये इंडिया के हिसाब से भी कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, किसी को पता है माउंट एवरेस्ट? काठमांडू, नेपाल में। अब इस पे जो पीछे KS प्री हुआ है ना लास्ट ईयर, उसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी थी, अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट, वर्ल्ड हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, काठमांडू नेपाल में है। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे, इंडिया की हाईएस्ट। अब इंडिया की हाईएस्ट में क्या है, इंडिया की हाईएस्ट में क्या चीज़ आएगी, जो इंडिया का आता है ना, इसमें 2 आ जाती हैं, एक तो K2 और एक आ जाती है आपकी कंचनजुंगा। तो अब मुझे बताओ K2 जो है इसको और क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, इसको ऐसे याद रख लेना। इसकी मैं ट्रिक देती हूँ अभी, वेट फॉर अ सेकेंड। कंचनजुंगा आ गया यहाँ पे सिक्किम में। अब क्या है कि जो K2 है ना, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। कंचनजुंगा की इससे हाइट कम है, बट अगर हमें क्वेश्चन में आएगा इंडिया की हाईएस्ट कौन सी है, तो NCERT में कंचनजुंगा लिखा है, हम इसी को मार्क करेंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ को नहीं लेते हैं। K2 कहाँ लाई करता है, K2 लाई करता है हमारा POK रीजन में, तो हम इसको नहीं लेते, जबकि इसकी हाइट ज़्यादा है कंचनजुंगा से, बट ये लाई करता है डिस्प्यूटेड एरिया POK में, तो हम इसको नहीं लेते हैं, हम कंचनजुंगा को लेते हैं जो कि सिक्किम में है। तो अगर क्वेश्चन आता है इंडिया की हाईएस्ट कौन सी है, K2 भी होगा, कंचनजुंगा भी होगा, तो हम कंचनजुंगा को मार्क करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स होगा NCERT का रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसकी मैंने ट्रिक देनी थी आपको, ट्रिक में क्या बताना है, यहाँ पे रेंजेस भी आप याद रख सकते हो। ये आ गया जम्मू कश्मीर, इसको मैंने K L Z G P और S, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ करनी है हमने, जो हमारी K2 है ना, ठीक है, ऐसे याद रखना, K2, K से K2, K से काराकोरम रेंज, याद रहेगा। काराकोरम ये हमने KLZ GPS कर लिया, काराकोरम रेंज यहाँ है। अब इसको डिवाइड कर दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये पड़ती है हमारी नॉर्थ ईस्ट में। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। काराकोरम K से K2, K से काराकोरम, ट्रिक याद रहेगी। काराकोरम याद रहा तो ये भी पता चल जाएगा कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में है, फॉल करती है। और इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं ना, भगवान सबसे ऊपर होते हैं, तो गॉड सबसे ऊपर है और काराकोरम सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर के मैप में, ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन। देन इसमें K2 के और क्या नाम है, ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं। K2 के अदर नेम्स क्या हैं बताओ, अगर किसी को पता है तो। एक तो इसको बोलते हैं दापसंग, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं इसको, चगोरी, ओके। तो इसका आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 6, according to which of the following legend an ascetic named Kashyap reclaimed the land now comprising Kashmir from a vast lake। हिस्ट्री ऑफ JNK से क्वेश्चन बन रहा है। राजतरंगिणी, नीलमत पुराण, कश्यप पुराण, बोथ 1 and 2 को क्या आंसर है इसका, इसका बोथ 1 and 2। अब राजतरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हान ने लिखी थी। कब लिखी थी, किस डेट पे लिखी थी, किस सेंचुरी में लिखी थी, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसका सोर्स था नीलमत पुराण, ऋषि कश्यप थे। अब इसका भी थोड़ा सा मैं हिंट दे ही देती हूँ ताकि आप इन फ्यूचर लेक्चर्स पे कंसंट्रेट करोगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, आप उन लिंक्स पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, JK SSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी करके। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम ग्रो करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, JK SSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग पेपर्स का जम्मू कश्मीर का अवेलेबल हो जाएगा, चाहे VLW है, JKP बॉर्डर बटालियन है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट्स हैं, उसमें अलग अलग सेग्रीगेट करके प्लेलिस्ट डली हुई है। देन यहाँ पे कश्यप, हाँ मैं बता रही थी,
सतीसर लेक थी। अब ये लेक ड्रेन की थी ऋषि कश्यप ने, ठीक है, बारामूला रीजन में, जिसको बारामूला कहा जाता है। फिर इसके अवशेष रह गए थे, जो क्या है, वुलर लेक। और वुलर लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक JNK की। अब हम JNK के हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ये ज्योग्राफी पोर्शन भी अच्छे से आएगा, रिवर्स, लेक्स वगैरह, ठीक है। हिस्ट्री में ये सारा मैं कवर अप करूँगी। सेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो कारेवा आ जाता है, कारेवा सॉइल, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेक के नीचे जो सॉइल होती है वो कारेवा सॉइल होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ड्रॉट कंडीशंस में भी क्रॉपिंग अच्छी रखता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट सोख के रखता है ये, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सपोर्ट कर देता है क्रॉप को, ठीक है। कैश क्रॉप्स वगैरह हो गई। सेफ्रॉन अब कौन कौन से एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आने वाले आप MCQ सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, और श्योरली आपका टाइम सेव होगा ये देखने से। क्वेश्चन नंबर 7th, The Akhnur fort which lies on the bank of the Chenab river was built by राजा तेग सिंह, रंजीत सिंह, आलम सिंह, गुलाब सिंह। अब अगर यहाँ पे पूछा जाता कि जो शुरू किया था वो किसने किया था, A से अखनूर, A से आलम, बट यहाँ पे पूछा है वॉज बिल्ट बाय, तो इसका आंसर है राजा तेग सिंह। फोर्ट में 2-2 आएंगे आंसर्स, आपको ध्यान रखना है, फोर्ट में 2-2 आंसर्स आएंगे तो गलती नहीं करनी है। सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में यही सब तो चीज़ें पूछी गई थी, फोर्ट किस डेट पे बना है ये बताओ, फिर इसको शुरू किसने करवाया था, स्टार्ट किस राजा ने करवाया था, इसको कंप्लीट किस राजा ने करवाया था, जैसे वो भी क्वेश्चन बहुत फेमस है रघुनाथ टेम्पल का। ये शुरू गुलाब सिंह जी ने करवाया था और ख़त्म रणबीर सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कब कब हुआ था ये, गुलाब सिंह जी ने कब स्टार्ट करवाया था और रणबीर सिंह जी ने इसको किस डेट पे ख़त्म करवाया था। अब मैंने इसकी भी ट्रिक्स आपको बताई थी, ये भी मैं डिस्कस यहाँ कर ही लेती हूँ, ठीक है। डोगरा डायनेस्टी जो है इसमें आगे गुलाब सिंह जी, इनका एसोसिएशन था जोरावर सिंह जी के साथ, ये बैटल्स के लिए था, कोई भी बैटल वाला क्वेश्चन हो वहाँ पे एजुकेटेड गैस गुलाब सिंह जी को मार देना। प्रताप सिंह जो थे ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम किया इन्होंने, रोड्स हो गई, कैनाल्स हो गए, ठीक है, ये बनिहाल काट रोड, कोई भी क्वेश्चन जिसमें रोड है, कैनाल है, कुछ है, तो रोड के साथ और किसका एसोसिएशन आता है, रोड के साथ। जब ये रोड्स पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे इनका ध्यान चला गया लेबर पे, जब कोई इंसान काम करता है उसको 24 घंटे उसी में इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो जब ये काम कर रहे थे इनका लेबर पे ध्यान गया। ऐसे तो गुलाब सिंह जी ने भी रिफॉर्म्स लाई थी बेगार सिस्टम में, जो बेगार सिस्टम था ना, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, तो गुलाब सिंह जी ने रिफॉर्म्स लाई थी। अगर रिफॉर्म आता है तो गुलाब सिंह जी आंसर आएगा, बट अगर एबॉलिश आता है तो प्रताप सिंह जी ने इसको ख़त्म ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनका तो दिन रात काम कंस्ट्रक्शन, मेनली फोकस कंस्ट्रक्शन पे था, तो इनका ध्यान लेबर पे जाता रहता था, मुझे जहाँ तक लगता है, एक बता रही हूँ रिटेन करने, और एक्चुअल में भी शायद यही सब हुआ होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। और क्या है, हरी सिंह और रणबीर सिंह जी के बारे में बता देते हैं। रणबीर सिंह जो हैं इनका एजुकेशन में काफ़ी रुझान रहा, लिटरेसी में, लिटरेसी एल से लिटरेसी, फिर एल से आप लॉ याद रख लो। अब लॉ में इन्होंने 30 के करीब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बनाई थी। रणबीर पिनल कोड बनाया था, कब आया था, किस डेट पे आया था मुझे बताओ। और इन्होंने काफ़ी डोनेशंस की थी, लाइब्रेरी बनाई है, रघुनाथ मंदिर की जो संग्रहालय है, ठीक है, वो इन्होंने बनाया है। रणबीर लाइब्रेरी हो गई कच्ची छावनी एरिया में, फिर रघुनाथ टेम्पल में संग्रहालय आ गया लाइब्रेरी का, फिर इन्होंने डोनेशंस की थी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इनका पढ़ाई में, कोई भी पढ़ाई वाला, कोई लाइब्रेरी का, लिटरेसी का, लॉ का, कुछ भी, ज़्यादा पढ़ने वाले बंदे भी लॉ में बड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई रणबीर सिंह जी की। हरी सिंह ने क्या किया था, उन्होंने एक तो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत फोकस किया था, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में फोकस किया, एंड द अदर वन चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया था, काम किया था इस पे। इसका आ गया आंसर ए, ठीक है, आंसर आ गया ए, तेग सिंह। और क्या ट्रिक्स थी फोर्ट्स में, रियासी की क्या ट्रिक बताई थी मैंने, आर से रियासी, आर से ऋषिपाल राणा। कौन सा फोर्ट है ये आप मुझे बताओगे। दांदीधर फोर्ट कहाँ पे, ये भी आप मुझे बताओगे। आगे आने वाली लेक्चर्स में मैं डिस्कस करती रहूँगी, ठीक है, जो यहाँ छूट जाएगा वो आगे कवर अप हो जाएगा। और यहाँ पे दांदीधर हो गया, और क्या था इसमें, रंजीत आलम सिंह हो गए, और चलो और फ्यूचर में जो ट्रिक्स होंगी अभी मुझे वो आ नहीं रहा है माइंड में, ठीक है। यहाँ पे हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड विच प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939। ये प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है महरचंद महाजन, और ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में कवर अप हो जाता है। जो
लेवल 2 लेवल 4 की पोस्ट होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार ले लो, केएस प्री ले लो, जेकेएस प्री, ठीक है। फिर जैसे ये जेकेपीएसआई का भी हुआ था, इसमें कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ना ऊपर दे दी जाएगी महरचंद महाजन, और पूछ लिया जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है या इनकरेक्ट बता दो, 4 लाइनें दे देंगे। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का एक एक पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो कारकोटा डायनेस्टी में इन्होंने विजिट किया था। कारकोटा कब से कब तक थी, पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और अवंती वर्मन जो थे ना, उन्होंने कारकोटा को ख़त्म किया और कौन सी, उत्पल्ला डायनेस्टी को लेके आए, ठीक है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द अफगान रूलर ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर है बी, जफर खान। जफर खान थे अफगान रूलर ऑफ कश्मीर। और ये किसके साथ एसोसिएशन है इसका, बैटल ऑफ शोपियाँ। फिर जब ये हार गए तो उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने किसको न्यू गवर्नर अपॉइंट किया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी करके। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।